तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एक न्यू एनिमे है जिसका नाम डार्क मून है। तो प्लीज इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस है। इंसानों के पास इनसे लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज कर लेते हैं ताकि ये लोग इनके ऊपर हमला ना करें। एक्चुअल में यहाँ बहुत सारे वैम्पायर आ चुके हैं। वैम्पायर जब भी किसी पर हमला करते हैं तो वो उसे भी वैम्पायर बना सकते हैं, इसीलिए लोगों के पास कुछ भी तरीका नहीं है कि वो वैम्पायर से कैसे बचें। धीरे धीरे ये अफवाह पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, जिसकी वजह से सभी ने अपना अपना रूटीन चेंज कर लिया है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोहा होता है। वो स्कूल के अंदर आई होती है जहाँ पर वो कहती है मैं लेट हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। टीचर बताती है कि कोई बात नहीं, हमारा स्कूल जो है वो रात में ही स्टार्ट होता है क्योंकि रात में बाहर जाना के लिए हमने मना कर रखा है, इसीलिए स्कूल जो है वो रात को स्टार्ट होता है और सभी बच्चे रात को ही स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। वो हल्का सा चौंक जाती है। इस स्कूल के अंदर कोई भी वेम्पायर अलाउ नहीं है, किसी भी तरह के वेम्पायर करने वाले एक्टिविटी वाले बच्चे इधर अलाउ नहीं है। सिर्फ इंसान ही इस स्कूल के अंदर पढ़ सकते हैं। तुम्हारा ट्रांसफर एकदम से हमारे स्कूल में हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए रूम तैयार तो कर दिया है, बट वो पुराना रूम है तो प्लीज उस रूम को यूज कर लेना अभी के लिए। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर गैलरी के अंदर ही घूम रहा होता है। जब वो रूम के अंदर आती है उससे पहले ही वो लड़का उसे मिलता है, पर वो उसे कहता है सॉरी और ऐसा कह के वो चला जाता है। यहाँ पर सोहा जो होती है टीचर के साथ रूम के पास आ जाती है और जब वो रूम के अंदर जा रही रहती है तो टीचर उसे समझा रही होती है कि रूम थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। बट वो रूम के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा फन करूँगी यहाँ पर। वो एक बेड को अपने हाथों में उठा लेती है और उठाती है, उसके बाद ही एक लड़का यहाँ पर आ जाता है गेट खोलकर। वो एकदम से डर जाती है। वो सोचती है कहीं ये सब इसने ना देख लिया हो। वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसके पास कुछ पावर होती है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती। अगर वो बताएगी तो लोग उसे हेट करने लग जाएंगे, इसी वजह से वो ये सब नहीं बता रही होती है। वो लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं बुक लेने के लिए आया हूँ, तो वो बुक कहाँ पर है। वो कहती है कि लाओ मैं वो बुक तुम्हारे लिए ढूंढ देती हूँ और वो बुक ढूंढ कर उसके पास ले आती है। वो कहता है कि अच्छा थैंक यू। वो पूछती है कि क्या तुम पुराने चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो कहता है कि हाँ रखता हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो क्योंकि मुझे भी पुरानी चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लड़का कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाने वाला होता है और यहाँ पर सोहो जो है उसका नाम पूछने वाली होती है, बट वो पूछना नहीं पाती है और इतने में वो लड़का चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अंदर आता है और कहता है कि बाय द वे आपका नाम क्या है। तो वो बताती है कि मेरा नाम सोहा है। तो कुछ देर यहाँ पर दोनों चुप रहते हैं। फिर लड़का कहता है क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मेरा नाम हीली है और वो अपना नाम बताकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। जब वो रूम के अंदर पहुंचता है तो वहां पर उसके काफी दोस्त होते हैं जो उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। हिली जो है उसी लड़की के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है कि उसके पास जाकर मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसके सभी दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि उसे क्या फील हुआ। कई कहते हैं कि क्या वो लव एंड फर्स्ट साइट था, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है, वही फील हुआ तुम्हें। तो हिली कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें से एक लड़का सोलोन होता है जिसके बाल पर्पल कलर के हैं आई थिंक। वो कहता है कि हमें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है हम लोग यहाँ पर रूम के अंदर क्या क्या हैं, तो हमें अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अक्सर वो उसकी बात को सुनते हैं बट वो जो करता है ना वो कहता है वो नहीं करते हैं। इधर हम सोहो को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि इस जगह से उसे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, वो दोस्त भी बना सकती है।
यहाँ सोलोन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कह रहा होता है कि उसे फ्रेंड कभी भी नहीं बनाना है किसी को भी, क्योंकि वो लड़की है और कहीं वो इंसान हुई तो बता देगी सभी को हमारे सीक्रेट के बारे में। सुबह सुबह वो यहाँ पर तैयार होकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर हिली के पास जाती है, सोलोन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें उस नई लड़की से दूर रहना है। और ये बात यहाँ पर सोहा सुन लेती है। वो उसके पास जाते जाते रुक जाती है और वो देखने लग जाती है उन सभी को। सभी लड़के भी देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी बात सुन ली थी इसीलिए। फिर उनमें से एक लड़का उसके पास जाता है और कहता है मेरा नाम सियोन है। तुम्हारा नाम यहाँ पर सोहा है क्या? तुम ही ट्रांसफर स्टूडेंट हो? वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो। इस तरह से सभी लड़के यहाँ पर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। सोलोन जो है किसी को मना करता है तो कोई भी नहीं मानता है। वो कहती है सभी को थैंक यू, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें से एक लड़का बताता है कि प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि सोलोन ऐसे ही बातें करता है बट उसकी बातें तो कोई नहीं सुनना चाहता, बट वो करता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं जो हूँ स्कूल देखना चाहती हूँ। सभी लड़के कहते हैं कि हम तुम्हें बता देते हैं स्कूल के बारे में। सोलोन कितना भी मना करे बट सभी लड़के उसे दिखाने लग जाते हैं स्कूल को। वो कहते हैं कि अगर तुम स्कूल के अंदर घूमोगी तो अक्सर हमें देखने को पाओगी, हम हर जगह घूमते रहते हैं तो तुम्हें भी हम यहाँ पर घुमा देते हैं। सभी लोग बताते हैं कि कोई 10वीं क्लास में पढ़ता है, कोई 12th क्लास में पढ़ता है। सो यहाँ पर पूछती है कि सभी को सभी के बारे में बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पर हिली बताता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम बचपन में सभी साथ में बड़े हुए थे, ऑर्फनेज में रहते थे इसीलिए। सोहा कहती है अच्छा ये बात है क्या? तो हिली कहता है कि हाँ यही बात है। साथ में पीछे पीछे यहाँ सोलोन भी आ रहा होता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि 2 जूनियर भी हमारे साथ में हैं। उनका अभी एक टूर्नामेंट आने वाला है, इसी वजह से नाहो और जका दोनों जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एकदम से एक बॉल को फेंकते हैं जिसकी वजह से वो बॉल यहाँ सोहा को लगने वाला होता है, पर सोलोन जो होता है उसके जैकेट को पकड़ता है और उसे साइड में कर देता है ताकि वो बॉल सोहा को ना लगे। नाओ और जकान दोनों यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, ये बॉल इस तरफ से हिट हो गया। यहाँ पर वो बच जाती है और देखती है कि वो उसे हक कर रही है हिली को। हिली उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरने वाली होती है इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोहा जो होती है शर्मा जाती है और कहती है मैं तो देखना ही भूल गई थी कि बॉल मेरी तरफ आ रही है। फिर वो सोलोन के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करी और तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मेरे पास बात करने के लिए मत आया करो, मुझे तुमसे दूर ही रहना है। वो कहती है कि ऐसा क्यों है, क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही गंदे हो। यहाँ पर वो बताता है कि तुम रो मत, एक्चुअली मैं तुम्हें हेट नहीं करता बट मैं तुम्हें बात नहीं करना चाहता, बस यही है। अब ये बात बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लड़के जब रूम के अंदर जाते हैं तो सभी यही बात कर रहे होते हैं कि जब हम उसके पास थे तो हमें कुछ फील हो रहा था, जैसे कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। वो उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे लग रहा था कि हम जो है उससे प्यार करते हैं इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। एक बार तो सोलोन भी उससे अट्रैक्ट हो गया था क्योंकि जब वो रो रही थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, शायद इसी वजह से सोलोन भी उससे अट्रैक्ट हो गया था। यहाँ पर वो कहते हैं कि हो सकता है हमारे पावर की वजह से ये सब फील हो रहा हो। सोलोन यहाँ पर उसे बोलकर भी आता है कि उसने जो है उसे हेट नहीं है, बस वो उससे फ्रेंड नहीं बना सकता इसीलिए वो उसे दूर रहने को बोलता है। बट वो समझ नहीं पाती सोहा कि ऐसा वे लोग क्यों कर रहे हैं, उसके साथ सोलोन ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि लेने के लिए हिली उसके रूम तक जाता है और उसे स्कूल के अंदर लेकर आता है। सभी लोग हिली को हाय बोल रहे होते हैं। सोहा को लगता है कि हिली को सब लोग यहाँ पर जानते हैं, इसीलिए सभी लोग उसे हाय बोल रहे हैं क्योंकि हिली बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए। वो यहाँ पर कहता है कि गुड लक, तुम अपने क्लास में ध्यान देना, और ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। बट वो टेलीपैथी से एक तरह से बात करता है। वो कहता है हमारा एक सीक्रेट है, उसके बारे में किसी को मत बताना कि मैं जो हूँ तुम्हारे मन से सीधा बात कर सकता हूँ, ऐसा
वो कहती है ठीक है और फिर क्लास के अंदर चली आती है। यहाँ पर सियोन होता है। सियोन कहता है कि तुम मेरे साइड में बैठ जाओ। तो वो कहती है कि यहाँ तो कोई और बैठा है। तो वो जो बैठा होता है वो सलोन होता है। सलोन यहाँ पर उसे देखता है और कहता है कि ठीक है मैं ही अलग बैठ जाती हूँ। सोहा ऐसा बोलती है और सलोन कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें चाहती हो यहाँ बैठना तो बैठ सकती हो। अब क्लास खत्म हो जाती है और सियोन यहाँ पर कहता है कि वैसे तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं सफाई करने वाली हूँ अपने रूम की। तो सियोन कहता है कि फिर तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँगा। और ऐसा बोलकर वो जाता है। तो रूम पर जब वो जाती है तो देखती है कि सभी लड़के यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। एक सामान को सोहा उठा रही होती है। सभी लड़कों का ध्यान उस पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो सामान कवर होता है एक ब्लैंकेट से। जब वो उठा लेती है तो सभी लोग और ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डंबल रखे होते हैं और लड़की होकर भी वो इतना वजन उठा पा रही है। वो टेलीपैथी से यहाँ पर हिली बात करने लग जाता है। कहता है कि हम लोगों का सीक्रेट है तो प्लीज़ ये किसी को मत बताना। पर लड़कों को लगता है कि ये पता चल गया है, तो सभी अपने अपने पावर को दिखाने लग जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास ऐसे लटकने की पावर है, कोई कहता है कि मेरे पास आग निकालने की पावर है, कोई कहता है कि मेरे पास सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी की पावर मेरे अंदर ही है। आग निकालने वाला बंदा कहता है कि अगर तुम्हें ठंड में ठंडी लगे तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे कमरे को गर्म कर सकता हूँ। इस तरह से वो लोग रूम को सफाई करते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। जब वो सलोन को देखती है तो सलोन यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हें कोई पावर नहीं दिखाने वाला हूँ। फिर वो लोग सभी साफ करके रूम को चले जाते हैं। यहाँ पर सोहा बैठकर सोचने लग जाती है कि यहाँ सभी पावरफुल बंदे हैं पर कोई वैम्पायर नहीं है, बट सभी अच्छे हैं तो मैं आराम से रह सकती हूँ। जब वो छोटी थी तो वो एक लड़का उसके पास आया था दोस्ती करने के लिए और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी। सो वो अपना हाथ बढ़ाती है उसकी तरफ, वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। यही सेम चीज़ जब वो स्कूल में आई है तो हिली भी यही करता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। अब उसे नहीं पता है कि जो भी लड़के इसके रूम के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए आए थे वो सब के सब वैम्पायर हैं। इस बात से वो अनजान है, इसलिए ऐसा सोच रही है कि वो उन सभी को दोस्त बना सकती है। क्या ये जानने के बाद भी कि वो वैम्पायर है वो दोस्ती करेगी या नहीं करेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड डार्क मून के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हिली जो होता है यहाँ पर चल रहा होता है और सामने से उसे दिखाई देती है सोहा। और रास्ते में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के साइड से गुजरते हैं। यहाँ पर जो हिली होता है वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ पर उसके दोस्त बताते हैं कि उससे उसे दूर रहना है क्योंकि वो एक इंसान है और हम एक वैम्पायर है, तो हम उससे बात नहीं कर सकते, ना हम उसे दोस्त बना सकते हैं। बट हिली और उसके कुछ दोस्त ये बात नहीं मानते हैं। हम हिली को देखते हैं कि वो अगले ही दिन यहाँ पर टेलीपैथी की पावर को दिखाता है, जहाँ पर वो अपने मन से ही बात कर रहा होता है सोहा से। सोहा इस सीक्रेट को छुपा कर रखती है, ऐसा वो वादा करती है। ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो सभी दोस्त अपना अपना पावर दिखाने लग जाते हैं, बट उसमें से एक दोस्त होता है वो अपना पावर नहीं दिखाता है। सोहा को लगता है कि वो अपना जिंदगी यहाँ पर सही से गुजार सकती है, पर हिली और उसके दोस्तों को ये नहीं पता है कि सोहा के पास भी एक पावर है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जीना चाहती है। इसी वजह से इसीलिए वो इस स्कूल के अंदर आई थी। अब हम देखते हैं कि रात को सारा कमरा साफ हो जाता है और कमरे का कचरा यहाँ उठाकर वो बाहर ले जाती है फेंकने के लिए। वो बाहर अकेले जा रही होती है। उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसे बताया गया था कि रात को वो बाहर ना जाए क्योंकि वैम्पायर उसे मिल सकते हैं इसलिए, पर बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था और वो कचरा उसे रात को ही फेंकना था। इसी वजह से वो बाहर चली जाती है अपनी टीचर की बात को इग्नोर करके। हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ उसके ऊपर आता है और कहता है एक्सक्यूज मी। और जैसा कि आपको पता है सोहा के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो उस लड़के को उठा के नीचे फेंक देती है। फिर वो देखती है कि ये तो इसका यूनिफॉर्म हमारे स्कूल का लग नहीं रहा, यानी ये किसी और स्कूल का है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट हम देखते हैं कि वो लड़का नहीं बताता है। तो सोहा उसे एक और पंच मारती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी एक खान नाम का लड़का उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि तुमने इसे भी गिरा दिया। वो है खान को भी मारती है और नीचे गिरा देती है। खान के साथ आया हुआ एक और दोस्त जिसका नाम नजाका होता है वो भी नीचे गिर जाता है। खान यहाँ पर उनका लीडर लग रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी स्किल है यहाँ पर फाइटिंग करने की। सुहा कहती है वो तो है, पर तुम लोग कौन हो, क्या तुम वैम्पायर हो।
उनमें से एक लड़का कहता है कि नहीं, हम वैम्पायर नहीं हैं, हमें तो वैम्पायर का नाम सुनकर भी बहुत ज्यादा डर लगता है। हम तो स्कूल के अंदर बस पूछताछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का एक लड़का जो है मर गया है और उसके ऊपर बहुत सारे निशान हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि उसके ऊपर यहाँ के बच्चों ने अटैक किया है। हम देखते हैं दो लड़के जो इसी स्कूल के होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सोहा बताती है कि मेरा नाम सोहा है और मैं इस स्कूल के अंदर ही पढ़ती हूँ। वो लड़के कहते हैं कि तुम्हारा जो फाइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा है। वो कहती है थैंक यू इसके लिए। हेली के दो दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं इन लड़कों से कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट की क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है खान कि हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं, हम बस बात करने के लिए आए हैं। उनके बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। वो बोल रहे होते हैं कुछ दिन बाद हमारा मैच तुमसे ही है और तुम्हें हरा कर हम बता देंगे कि तुम कितने वीक हो। यहाँ पर खान का दोस्त कहता है कि ऐसी बातें बोलकर तुम पछताओगे बाद में, जो तुम नहीं कर सकते हो उस बातों को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। सुहा देखती है कि यहाँ पर ये दोनों लड़ने वाले हैं तो वो दोनों को रोक देती है। यहाँ पर वो दोनों लड़के फील करते हैं कि सोहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सोहा बहुत तेज से बोलती है कि तुम लोग रुक जाओ, फाइट नहीं करना है। ये सुनकर वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। दोनों लड़के, उन्हें लगता है कि एकदम से वो फ्रीज हो गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली भी आ जाता है। उसे लगता है कि ये लोग सोहा को परेशान कर रहे हैं, तो वो एक फाइट के मूड में आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत तेज से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट को परेशान करने की। वो कुछ बोलते इससे पहले ही यहाँ पर सोहा बोलती है कि ये मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। हिली एकदम से रुक जाता है और बहुत प्यार से सोहा से बात करने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। सोहा यहाँ बताती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्हें वो परेशान नहीं कर रहे थे वो लड़के। तभी हम देखते हैं खान बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे ने हमारे स्कूल के बच्चे को जान से मार दिया है और मेरा पूरा शक तुम लोगों पर ही जा रहा है। तुम्हारे स्कूल के अंदर वैम्पायर रहते हैं। हिली जब मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो खान का दोस्त कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात का। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए दोबारा आगे आता है। फिर जो सोहा होती है वो एकदम से चिल्लाती है और कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ। और हम देखते हैं कि फिर से जब वो बहुत तेज चिल्लाती है तो वो दोनों लड़के रुक जाते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। हिली यहाँ सोहा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कहती है कोई बात नहीं, बट तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। हिली कहता है ठीक है, मैं फाइट नहीं करूंगा। वो उन लड़कों को समझाता है और कहता है कि हमने कोई भी गलती नहीं करी है। अगर तुम्हें लगता है तो हम मैच खेलने ही वाले हैं, उस दिन सभी बातों को क्लियर कर लेंगे। तो सच्चाई यही है कि हमारे स्कूल के किसी बच्चे ने तुम्हारे स्कूल के बच्चों को नहीं मारा है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैच में सारी बातें क्लियर करोगे तो हम उस दिन का वेट करेंगे। खान जो होता है सोहा को बोलता है कि मैं जो हूँ माफी चाहता हूँ, तुम्हें हमारी वजह से डरना पड़ गया, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो हिली को भी कहता है कि तुम इस जगह पे शांत रहे, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अब हम यहाँ से जाते हैं, अगली बार दोबारा आएंगे और याद रखना हम तुम्हें हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर तुमने कोई भी गलती की या बातों को छुपाया तो हम अगले ही दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे। हिली कहता है आने की कोई जरूरत नहीं, नाइट बॉल का मैच का वेट करो। और वो लोग यहाँ से चले जा रहे होते हैं। खान भी यहाँ से चला जाता है, बट उसके दिमाग में सोहा की तस्वीर बन जाती है। उनमें से एक लड़का जो होता है खान के साथ, जो इजी नाम का एक लड़का होता है, वो भी चल रहा होता है। वो एकदम से रुकता है और कहता है मुझे एक बार दोबारा जाना है, एक काम करके आना है। वो बताता नहीं है कि उसे क्या काम है, पर खान अपने सभी दोस्तों पे बहुत ही अच्छा भरोसा करता है। इसलिए वो इजी को कहता है कि तुम जो हो जाकर देख सकते हो जो भी तुम्हें काम करना है, बट ध्यान से काम करना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। इजी कहता है ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। उनका दोस्त इजी यहाँ पर माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, तुम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं बाद में आऊंगा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। इधर हम देखते हैं सोहा और हिली अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। सोहा रास्ते में बताती है कि जब मैंने तुम लोगों को मना किया लड़ने से तो तुम एकदम से रुक गए, मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। हिली को याद आता है कि उसके दोस्त सोना ने कहा था कि वो एक वैम्पायर है, ये बात यहाँ पर नहीं बताना है सोहा को। इधर हम देखते हैं सोना जो होता है वो यहीं पर अकेले बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअल में सोना जो है वो वैम्पायर और यहाँ पर भेड़िए का एक मिक्सर है। सोना जो होता है जब यहाँ पर चांद को देखता है जो पूरा निकला होता है, वो भेड़िए के अंदर तब्दील हो रहा होता है। उसकी आधी बॉडी जो है भेड़िए की है और आधी बॉडी यहाँ वैम्पायर की है। उसका दोस्त इजी जो होता है ये सब होता हुआ देख लेता है। इजी जो खान के साथ लड़का था वो किसी और स्कूल का है, वो यहाँ पर दोस्त है सोना का, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि उसका दोस्त यहाँ भेड़िए में बदल रहा है।
उस बात से वो बिल्कुल ज़्यादा हैरान नहीं होता है, पर सोना उस बात को छुपा लेता है, अपने हाथों को अंदर कर लेता है। इजी कहता है, अरे तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम ये सब चीज़ें अपने दोस्त से भी छुपाओगे तो मेरा दोस्त बने रहने का क्या फ़ायदा है। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो और जो भी तुम हो वो मुझे दिखा सकते हो। तुम्हें इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा सीक्रेट मेरे तक ही रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम एक वैम्पायर के हाइब्रिड वर्जन हो, यानी वो वैम्पायर और यहाँ पर वेयरवुल्फ्स का दोनों का मिक्सर है, इसीलिए वो हाइब्रिड बोल रहा है। वो यहाँ बताता है कि उसके स्कूल का एक लड़का यहाँ पर मर गया है, इसीलिए वो पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया है। सोना कहता है, तुम लोगों को लगता होगा कि हमने ये सब किया है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके ऊपर निशान जो थे वो दांतों के थे। ऐसा लग रहा था कि उसके गले से किसी ने खून को चूस लिया है, जिसकी वजह से वो मर गया। तो वैम्पायर पर ही शक जाता है। इतने खतरनाक लेवल से खून को चूसा गया था कि उसकी बॉडी पूरी जो है वाइट हो गई थी। इस वजह से मुझे पूरा शक है कि तुम लोगों ने ही किया है या तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर किया है। और मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं करता। आज तक मेरे और मेरे दोस्तों ने किसी भी इंसान को हर्ट नहीं किया है। बट ये चीज़ वैम्पायर के लिए नहीं बोली जा सकती है। और वैसे भी आज देखो, फुल मून नाइट है। इस दिन जो है सारे वेयरवुल्फ्स बाहर आ जाते हैं और साथ में भी वैम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्तों का मुझे पता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इवन कि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। आज तुमने बताया तो मैंने ये बात सुनी है, बट इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। इजी कहता है, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे सारी बातें बता देना। सोनू कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं बचपन से यही ढूंढ रहा हूँ कि मैं पूरा हूँ या अधूरा हूँ, यानी उसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। गुनहगार कोई भी हो, अगर वो मेरे दोस्त भी होते हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये करना बहुत ज़्यादा गलत है, किसी लड़के की जान लेना बहुत ज़्यादा बेकार है और ये जो है बहुत ही अजीब चीज़ है। हम जो है वैम्पायर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इजी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम एक हाफ वैम्पायर हो और हाफ वेयरवुल्फ हो, बट मैं भी एक हाफ वेयरवुल्फ हूँ और हाफ एक इंसान हूँ। तो तुम जो हो सारे सीक्रेट मुझसे बता सकते हो और तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी भी अलग नहीं है। वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर सोना जो है वो हाथ नहीं मिलाता है। इजी कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, अगर हाथ नहीं मिलाना चाहते, ऐसा बोलकर इजी यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सोना और हिली दोनों जो है अपने रूम के बाहर आ जाते हैं और हिली के साथ दो दोस्त भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि हम वहीं से गुजर रहे थे, तभी हमें आवाज़ आई, इस वजह से हम जो है वहाँ पर भागकर आ गए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बट सोहा को ये पता नहीं चलता है कि हिली एकदम से वहाँ पर कैसे आ जाता है। बट जब दो दोस्त यहाँ पर कहानी बता रहे होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे तो हमें आवाज आई, उसका पीछा करते करते हम तुम्हारे पास आ गए। यही सेम कहानी यहाँ पर हिली भी बता देता है। कहता है कि मैं भी जब बैठ के पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताती है सोहा कि वो वैम्पायर से नफरत क्यों करती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे एक फ्रेंड को एक वैम्पायर ने मार दिया था, इसी वजह से मैं वैम्पायर से बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। उसे नहीं पता है हिली और उसके जितने भी दोस्त है वो सभी वैम्पायर है। सोहा जो होती है वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर वो जाकर यहाँ बहुत ज़्यादा थक गई होती है काम कर करके, तो वो बिस्तर पे जाकर सोने लग जाती है और वो सोच रही होती है कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं और वो अपनी लाइफ को अब यहाँ पर स्कूल के अंदर बिता सकती है। हिली को वो मन ही मन पसंद करने लगी है। बट एक और कैरेक्टर है जो यहाँ पर उसे पसंद करता है, सोहा को, जो कि खान होता है। बट यहाँ पर जो बात बताई थी हिली ने सोहा को कि उसे आवाज आई थी, वो झूठ थी। एक्चुअल में वो जब पढ़ाई कर रहा था तो उसे एकदम से सेंस हुआ कि कोई यहाँ पर आ रहा है वेयरवुल्फ्स, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए एकदम से भाग कर गया। पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि जब वो यहाँ पर खड़ी थी तो उन्होंने फील किया कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और जब उसने अपने हाथों से मुझे रोक लिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि सोहा के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और एक वो पावरफुल लड़की है। अब ये पावर उसके पास कहाँ से आई हमें नहीं पता है। वो सभी बातें जो है अपने दोस्तों को बताते हैं, जहाँ पर सोलोन भी सुन रहा होता है। वो सोलोन से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे इतनी रात को, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं कुछ काम कर रहा था। बस वो बहाना बना देता है, वो सच्चाई नहीं बताता है। जब उसके दोस्त यहाँ पूछते हैं कि तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है, सोलोन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग सफाई करने गए थे और उसके बाद मुझे पता है कि तुम लोग दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, पर तुम्हारी फाइट हुई नहीं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, तुम तो थे ही नहीं वहाँ पर।
तो वो कहता है कि नहीं, मुझे फील हो गया था, उनकी स्मेल आती है ना अजीब तरह से, तो मुझे फील हो जाता है। पर जो सलोन है ये बात झूठ बोल रहा होता है। एक्चुअल में उसका दोस्त इजी आता है, वो सारी बातें यहाँ पर उसे बता देता है, वही बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। यहाँ हम खान को देखते हैं जो बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि कहीं जो मैंने बातें करी और गुस्सा दिखाया यहाँ पर सोहा उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को गलत ना समझ ले। एक्चुअल में वो उसके सामने अच्छा बनना चाहता है, हो सकता है उसके दिल के अंदर कुछ फील जल गया हो उस के लिए। तो यहाँ सलोन सभी को समझाता है कि तुम लोग जो है उस लड़की से दूर रहो, उसे दोस्ती ना करो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर वैम्पायर है। तो यहाँ पर उसका एक दोस्त एक्टिंग करने लग जाता है, क्योंकि वो फिर से लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है इसीलिए। और मजाक मजाक में कहता है कि सलोन, हम तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं तो तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास करता हूँ। पर सलोन इस बात को समझ जाता है कि जब भी वो कुछ बताता है ये लोग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सलोन जो है वो कहता है कि जैसा तुम्हें करना है वो करो, बट मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। उनमें से एक दोस्त जो होता है उसके पास जाता है, सोहा के पास, और कहता है कि क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगी छुट्टी के दिन मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है वैम्पायर जो है वो ब्लड को पी लेते हैं, तो उनको जो है कोई ना कोई चाहिए जिसका वो ब्लड पी सके। शायद इसी वजह से इसका दोस्त यहाँ पूछ रहा होता है। अब सोहा जो है यहाँ पर उसके बात को हाँ बोलती है या ना बोलती है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड। डार्क मून के एपिसोड नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ पर सियोन जो है वो किस तरह से सोहा से पूछता है कि वो वीकेंड में उसके साथ बाहर चले। सोहा को उसके दोस्त की याद आती है जहाँ पर उसके बचपन में उसने पूछा था उसके साथ चलने के लिए। सोहा उसके साथ बाहर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है सियोन के साथ। फिर हम देखते हैं कि सोहा को एक वैम्पायर यहाँ पर उठाकर ले जाता है। सोहा को बचाने के लिए यहाँ पर सियोन उसके दोस्त आ जाते हैं, वो सोहा को बचा कर ले जाते हैं और लास्ट में एंट्री होती है हिली की। सोहा को कोई टारगेट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को और देखते हैं ये सब कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली के दोस्त सभी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और सिलोन जो होता है वो भी यहीं पर होता है, जो कि यहाँ पर सभी को बता रहा होता है सियोन कि तुम लोग जो है उसके साथ नहीं रह सकते हो। सिलोन यहाँ पर कहता है कि हाँ, तुम्हें उनसे दूर रहना पड़ेगा, अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। सिलोन के मना करने के बाद भी सियोन जो होता है वो जाता है और उससे पूछता है सोहा से कि क्या तुम वीकेंड पे खाली हो, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। सोहा उससे बोलती है कि क्या हम दोनों सिर्फ चलने वाले हैं, तो वो कहता है कि हाँ, हम दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे और घूमेंगे, तो क्या तुम चलना चाहोगी। फिर हम देखते हैं कि पीछे यहाँ पर सलोन आ जाता है जो मन ही मन बातें कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि उसके से दूर रहना है पर तुम उससे दूर नहीं रह रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं उसके साथ घूम कर देखता हूँ। सलोन कहता है सियोन से अगर तुम उसके साथ घूमोगे तो उसे दिक्कत हो सकती है और तुम्हें भी, तुम दोनों अकेले जाओगे और कोई हमला कर देगा तो वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके साथ मजा आता है तो मैं जाऊंगा। सिलोन मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है बट सोहा को पता नहीं चल रहा होता है। अभी सारी बातें सलोन जो है वो सभी दोस्तों को बता देता है कि सियोन ऐसा कर रहा है। सभी दोस्त चौंक जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वीकेंड में वो अकेले जा रहा है सोहा के साथ, वो भी प्लाजा में, वो उसे घुमाएगा और फिराएगा, ये तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सियोन जो है वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता और उसने जो है सोहा को बोल दिया है कि वो उसे घुमाने के लिए ले जाएगा। ये बात हिली को भी पता चल जाती है, तो वो भी मन ही मन खुश होता है कि कम से कम यहाँ पर सोहा कुछ दिन के लिए खुश तो होगी, मतलब कुछ देर के लिए। सोहा अपने लिए ड्रेस ढूंढ रही होती है कि वो कौन सी ड्रेस पहने, तो उसे ड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही होती है। बट ड्रेस एक दिन और पहनकर वो बैठी थी पेड़ के नीचे जब वो छोटी थी। ड्रेस सेलेक्ट करते हुए उसे सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि उसके बचपन की होती हैं। बचपन में उसका दोस्त एक क्रिस नाम का लड़का था। क्रिस जो है उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम सोहा हो, तो वो उसको देखती है और बोलती नहीं है। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ लड़कों ने बोला कि तुम वैम्पायर हो, तो क्या वो सच बात है। वो कहती है कि मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस बात का बताने का कोई पॉइंट होगा। वो कहता है मुझे भरोसा है कि तुम वैम्पायर नहीं हो सकती, देखो ये मेरा पैर जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। अब लोग इसे देख कर अलग अलग बातें बनाते हैं, पर जो भी वो बातें बनाते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि इस पैर के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये पैर कैसा है। सभी के कोई ना कोई वीकनेस होते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने अपने वीकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर क्रिस अपनी वीकनेस के बारे में उससे बताता है और भरोसा दिलाता है कि वो उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करने के लिए आया है।
क्रिस अपना हाथ यहाँ पर करता है उसकी ओर और कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। तो वो अपना हाथ करती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड जरूर बनूंगी। अब सोहा और क्रिस की दोस्ती हो जाती है और इस तरह से वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत देर देर तक अपने स्कूल की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सोहा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है क्रिस का साथ। अब वो यहाँ पर अपने पावर्स को दिखाने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ पर डरता नहीं है और क्रिस उसका दोस्त है तो वो उसके सारे सिगरेट छुपा कर रखेगा अपने पास। वो पत्थर को साइड में रख देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि क्या मैं सच में वैम्पायर हूँ या नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्रिस कहता है कि अगर तुम्हें डाउट है कि तुम वैम्पायर हो या नहीं हो तो तुम मेरे नेक के ऊपर बाइट करके देख लो। तो वो कहती है कि अगर मैंने नेक पे बाइट किया तो कुछ हो गया तो। क्रिस कहता है कि कुछ नहीं होगा, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। वो कहती है ठीक है। वो उसके करीब जाती है, उसके नेक के पास जाती है, उसके नेक के ऊपर बाइट करती है। बट फिर वो कहती है कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्रिस कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं होगा। सोहा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे पता चल जाता है कि वो वैम्पायर तो नहीं है, बट जो उसकी पावर होती है उसे देखकर लोग डर जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी पावर स्पेशल है, लोगों के पास नहीं है, इसीलिए लोग तुमसे जलते हैं। हम देखते हैं कि सोहा ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद सो रही होती है अपने रूम में और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, यानी सपने में भी अपने दोस्त की बातों को याद कर रही होती है। तभी वीकेंड आ जाता है और वीकेंड में सभी लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं, आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि वीकेंड के अंदर सभी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं अपने फैमिली को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और कुछ कपल जो होते हैं वो भी घूमते हैं। जहाँ पर हम सियोन और सोहा को देखते हैं जो एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पर सोहा जो होती है बहुत सुंदर लग रही होती है तो सियोन उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पर पिछली बार जब सलोन से बात हुई थी तो सलोन ने कहा था कि हम भी सब साथ में आएंगे। तो यहाँ पर सियोन कहता है कि एक्चुअली में वो सब साथ में नहीं आए, उन्हें कोई काम आ गया एकदम से, तो हम दोनों सिर्फ अकेले ही हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा फन करेंगे। अब तुम मेरे साथ चल सकती हो। सुहा सोचने लग जाती है कि क्या पता यहाँ पर हिली आता तो और ज़्यादा मज़ा आता। वो सोचती है कि मैं हिली को मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, पर वो सोचती है कि अगर मैं हिली को मैसेज करूँगी तो उसे लगेगा कि मैं पागल हूँ उसके प्यार में, इसलिए मैं उसे मैसेज नहीं करती हूँ। जब ऐसा दिमाग में आपके आता है तो एक्चुअल में आप दोनों जो है प्यार नहीं कर रहे। यहाँ पर वो भी ऐसा सोच रही होती है। सियोन जो है यहाँ पर दिखाता है सभी जगहों को और कहता है कि देखो ये कितना सुंदर है, मैं यहाँ पर हमेशा वीकेंड में आता हूँ और बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और कहता है कि देखो जब सनसेट होता है ना तो इस पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आती है और ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सोहा कहती है कि हाँ, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पर हम देखते हैं सोहा सिलोन को थैंक यू कहती है। वो कहता है कोई नहीं, तुम जो हो मेरे साथ घूम सकती हो, और फिर वो उसको लेके जा रहा होता है। यहाँ पर सिलोन जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहा होता है कि उसे कोई दिक्कत ना हो और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सियोन जो होता है सोहा से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो आइसक्रीम मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम खाना चाहोगी? सोहा कहती है कि हाँ, मैं खा लेती हूँ। वो यहाँ पर एक सेल्फी लेता है और फिर वो आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम लेकर आता है। शाम के 5 बज चुके होते हैं और सियोन ने अपने दोस्तों को एक जगह पे बुलाया होता है, बट वो उस जगह पे होता ही नहीं है। वो उन सबको कहता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो तुम जो हो सभी यहाँ पर आना, बट वो खुद ही यहाँ से गायब होता है क्योंकि वो सोहा के साथ अकेले जाना चाहता था इसलिए। अब वो अकेले बैठकर यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा होता है। उसके दोस्त टेलीपैथी से उसे बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुमने हमें यहाँ पर बुलाकर और तुम खुद ही भाग गए। वो कहता है कि मैं तो सोहा के साथ बोटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग जो हो वहीं पर वेट करो, थोड़ी देर बाद में जरूर आऊंगा। स्लोन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कम से कम हमें बताना चाहिए था कि तुम अकेले जा रहे हो, कहाँ पर हो तुम मुझे जल्दी बताओ। वो बताता है प्लाजा के अंदर है हम और हम बोटिंग कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यहाँ उसके दोस्त टेंशन ले रहे होते हैं क्योंकि शाम हो चुकी होती है और रात में यहाँ निकलने के लिए मना किया हुआ है। सोहा आइसक्रीम खा रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो सियोन कहता है कि हम जो है बोटिंग करते हैं, रात में बोटिंग करने में है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहती है कि हाँ, मैंने कभी बोटिंग नहीं की तो मुझे लगता है कि वहाँ अच्छा लगेगा। तो हाँ, वो कहता है सियोन की हाँ चलो फिर वहीं पर बोटिंग करते हैं। वो बताती है कि मुझे क्राउड वाली जगहों पर थोड़ा डर लगता है, तो वो इसीलिए कहता है कि चलो बोटिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत कम होता है। तो वो कहता है मैं टिकट लेकर आता हूँ और तुम यहीं पर बैठो। अब सोहा तो हिली से बात नहीं करती, बट हिली यहाँ पर बात कर रहा होता है सोहा से। वो कहता है कि मुझे कुछ बिजी काम हो गया था इसीलिए मैं आ नहीं पाया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो बोलता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ।
एक्चुअल में वो उसकी फिक्र कर रहा होता है कि उससे कुछ ना हो जाए, इसलिए वो बोलता है कि जहाँ तुम हो वहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। अब हिली ने ऐसा बोला है, सोहा सोचती है कि ये बात मैं जाकर सियोन को बताती हूँ, पर सियोन टिकट लेने गया होता है तो वो उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो एक अंधेरे जगह पर देखती है, वहां से एक हाथ आता है और वो उसे अंदर की तरफ खींच कर ले जाता है। हम देखते हैं कि सोहा बहुत तेज चिल्लाने का ट्राई करती है, बट आदमी अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है तो चिल्ला नहीं पाती। बट आपको पता है कि सोहा के पास एक पावर है जिससे वो उठाकर नीचे पटक देती है बहुत तेज से। बट हम देखते हैं कि वो देख रही होती है आसपास, फिर वो दोबारा से आदमी उठ जाता है और कहता है कि सोहा तुम जा नहीं सकती हो। वो सोचती है कि क्या ये एक वैम्पायर है और ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि सोहा अब तुम जा नहीं सकती हो, इसे मेरा नाम कैसे पता है। उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है क्योंकि वो गला दबा रहा होता है इसलिए। और वो उसकी आंखों में दिखती है तो उसे लगता है कि ये सच में एक वैम्पायर है, इसके जल्दी से मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बट वो उसके ऊपर हमला करने आता है, तभी सियोन यहाँ पर आता है और उसके मुंडी को पकड़ के दीवार में चिपका देता है। सियोन सोहा से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ टिकट लेने के लिए गया था और एकदम से तुम्हें जो है इसका सामना करना पड़ गया। पर हम देखते हैं वो वैम्पायर यहाँ पर चढ़ जाता है उसी के ऊपर मारने के लिए। फिर सोहा यहाँ पर एक पंच मारती है उसे, जिससे कि वो साइड में जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर सियोन कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के कुछ और फ्रेंड आ जाते हैं उसे मारने के लिए। पर सोहा को बचाने के लिए भी यहाँ सियोन के बहुत सारे फ्रेंड आ जाते हैं, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम शायद जकान होता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। हम देखते हैं कि जब वो एम्पायर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो लड़की हमें दे दो, वो लड़की मुझे चाहिए। तो जब वो लड़की के बारे में डिमांड करता है तो उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले सोहा को यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो वो जान को बोलते हैं कि जान तुम इसको लेके जाओ जल्दी से बाहर। ये पता नहीं ये सोहा को क्यों मांग रहा है बार बार। तो उनमें से एक लड़का जो होता है वो सोहा को गोद में उठाकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही वो भागने वाला होता है वो देखता है कि यहाँ पर सामने बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं जो उनको मारने वाले हैं। बट वो इसको गोद में उठाकर यहाँ जंप कर देता है और बहुत तेज तेज भागना शुरू कर देता है। तो वो बोलती है जका तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, मुझे उल्टी आ रही है, कभी भी मैं इतनी स्पीड में नहीं भागी हूँ और ना ही कूदी हूँ। तो वो यहाँ पर स्लो हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इसके दोस्तों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। 3 के 3 या 4 दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और उन मोस्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन मोस्टर से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग बताओ तुम्हें जो है वो लड़की क्यों चाहिए। तो वो लोग कोई बता नहीं रहा होता है, बट धीरे धीरे वो सभी को मार देते हैं। तो अब सवाल का जवाब देने के लिए इनके पास कोई भी नहीं है। सलोन यहाँ पर सियोन से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है सलोन कि मैंने तुम्हें मना किया था सियोन कि तुम अकेले मत आना, इसी वजह से अब तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता और तुम लोगों को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। इसलिए आइंदा से कभी भी अकेले सोहा के साथ बाहर मत आना। और वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि इसे थोड़ी पता था कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर आ जाएगा लड़ाई करने के लिए। तब जाके सलोन का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। बट वो कहता है कि आइंदा से ये सब नहीं होना चाहिए, तुम लोग मेरे बिना बताए कहीं पर नहीं जाओगे, एक दूसरे को बता कर ही जाना है सब जगह। एक मॉन्स्टर यहाँ पर मरा नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि हिली आता है और उसे मार देता है और कहता है कि लगता है कि कोई सोहा को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। पर सोहा को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग? हिल्ली को लगता है कि ये इत्तेफाक नहीं है, किसी ने टारगेट किया है सोहा को। इधर हम देखते हैं कि सोहा जो है यहाँ पर जका के साथ जा रही होती है। जका उसे रोक देता है और कहता है तुम उल्टी कर लो, और साथ में बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जो है दिक्कत हो रही है, मैं बस तुम्हें बाहर निकालने का ट्राई कर रहा था। फिर वो थोड़ी देर उल्टी करने के बाद रुकती है और कहती है जका थैंक यू, तुमने मुझे को बचा लिया, तुम मुझे हर बार बचाने के लिए आ जाते हो। बट मुझे समझ में नहीं आ पाता कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं मुसीबत में हूँ। ये पूछ ही रही होती है, तभी उसका ध्यान जका के पीछे एक आदमी खड़ा होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और जो आदमी होता है यानी लड़का, उसका नाम क्रिस होता है। वो उसको देखकर बोलती है क्रिस, क्या ये क्रिस है? फिर उसे बचपन की याद आती है जहाँ पर वो रोते हुए जा रही होती है एक चर्च में, जहाँ पर उसका जो दोस्त होता है वो चर्च के अंदर उसकी बॉडी पड़ी होती है। वो अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा लगाव था उसे, और उसका बहुत अच्छा दोस्त था, पहला दोस्त था, इसीलिए वो उसे जानती है। जब वो चर्च में जाती है तो देखती है कि उसका जो लाश है वो पड़ा हुआ है एक ताबूत के अंदर, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं और रो रहे हैं। उनमें से यहाँ पर जो हमारी सोहा होती है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्लाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसका दोस्त उससे जुदा हो गया था। वही एक कि उसका दोस्त था, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं था। सोहा को लगता है कि उसके दोस्त को एक वैम्पायर ने मारा है, पर उसे कंफर्म नहीं है। बट जब ये प्रेजेंट में देखती है कि उसके सामने उसका दोस्त खड़ा है और वो बोलता है सोहा, सोहा अपना नाम सुनकर क्रिस के मुंह से उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है।
और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करें और वीडियो को हाइप कर दें। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे देख सकते हैं वैम्पायर की मैंने बहुत सारी वीडियोस एक्सप्लेन कर रखी हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। सोहा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो क्रिस के पास जा रही होती है रात को सोते हुए और सपने में वो देख रही होती है क्रिस को। तो क्या वो मिल पाएगी? चलिए शुरू करते हैं डार्क मून एपिसोड नंबर 4 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोहा यहाँ पर सिलोन के साथ घूमने के लिए आई होती है, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा। क्रिस को देखते हुए उसकी तरफ भागती है, बट हेली उसे कम्युनिकेट करता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि मैं सिलोन के साथ हूँ। वो बोलता है तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्रिस को देखती है उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। सोहा क्रिस के पास जाए उससे पहले ही खान और उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर खान जो पूछता है सोहा से कि तुम कहाँ जा रही हो, तभी हम देखते हैं सिलोन भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो मेरे साथ है। फिर यहाँ पर सिलोन के दोस्त यानी हेली भी यहाँ पर आ जाता है। हेली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही। वो कहती है कि नहीं, कहीं दर्द नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि जकान भी यहाँ पर आ जाता है। फिर खान कहता है कि कुछ हुआ था क्या, जहाँ सोहा बताती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, मैं अकेली यहाँ पर आ रही थी, तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, कुछ वैम्पायर्स ने। हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर हेली के दोस्त जो है गुस्सा हो रहे होते हैं। खान यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए। खान का एक दोस्त कहता है कि सिलोन के साथ तुम यहाँ पर प्लाजा में क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि मैं फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फ्री टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और उस लड़के को बीच में रोक देता है सिलोन और कहता है कि नेक्स्ट वीक भी मैं ही जो हूँ इनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नेक्स्ट वीकेंड करने वाले हो तो मैं उसके नेक्स्ट वीकेंड कर लूंगा। तो वो कहता है कि नहीं, तुम नेक्स्ट वीकेंड भी नहीं कर सकते हो। इस वजह से वो दोनों जो है फाइट करने लग जाते हैं। वो सोहा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है इसलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिलोन है वो बताता है कि हमारा जो बर्थडे है सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसमें सोहा आने वाली है और हम लोग तुम लोगों को नहीं बुलाएंगे। सोहा यहाँ पर कहती है कि मैं आ जाऊंगी, बर्थडे की बात है। तो खान तो मन ही मन उससे लाइक करता है ना, तो वो थोड़ा चौंक जाता है कि अरे वो उसने हाँ कर दिया। फिर हम देखते हैं सिलोन यहाँ पर उन सबको चिढ़ा रहा होता है कि सोहा तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी, ना कि तुम्हारे साथ। सोहा यहाँ पर उन दोनों को बोलती है कि अब बस करो, तुमने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें कर ली है और फाइट कर लिया है, अब तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए। मैं जो हूँ बोर हो गई हूँ तुम दोनों की फाइट देख देख के। और उन दोनों ग्रुप को वो चुप करा देती है, सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। रास्ते में खान जा रहा होता है तो वो पूछता है कि सोहा को वैम्पायर्स ने अटैक किया था और हमें पता भी नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ कुछ दिन पहले किया था। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोग एकदम से फाइट जो करने लग गए थे। तो उसका दोस्त बताता है कि सोहा जब बोलती है ना तो एकदम से पावर फील होती है। खान मन ही मन सोचता है कि वो सोहा को प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सोहा अपने रूम के अंदर जाकर सो रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, बार बार उसकी आंखें खुल रही होती है और वो सोच रही होती है अपने दोस्त क्रिस के बारे में। वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका दोस्त उसके बहुत दिल के करीब था और बचपन में उसे वैम्पायर ने मार दिया था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने जिसे देखा था वो क्रिस ही था, क्योंकि वो क्रिस की तरह ही लगता है। क्योंकि जब क्रिस छोटा था अगर वो बड़ा होता तो उसके जैसा ही दिखता। फिर वो सो जाती है और सोने में सपने में देखती है कि वो एक बीच पर है और वो बीच पर गई है और वहाँ बीच बहुत खाली है और वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है जो बिल्कुल क्रिस की तरह लग रहा होता है। उसके पास जाती है और बोलती है क्रिस क्रिस, क्या तुम क्रिस हो? क्रिस फिर सोहा को दिखता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर वो कहता है तुम ज़्यादा चेंज नहीं हुई हो, जैसी हो वैसी ही हो। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ तुम भी वैसे ही लगते हो, इसलिए मैं पहचान गई तुम्हें। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो सच में मेरी क्रिस हो। पर हम देखते हैं कि सोहा की यहाँ पर आंखें खुल जाती है और वो सोचती है कि वो मेरी क्रिस ही था, वो मेरे सपने में आया था। और एकदम से वो उठ जाती है और बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो वो बीच उसने सपने में देखा था वो बीच उसके पास के हॉस्टल के पास ही है। वो ध्यान नहीं देती है कि रात बहुत हो चुकी है और वो भागते हुए उसी बीच के पास चली जाती है और वो देखती है कि बीच पे तो कोई भी नहीं है। भागते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो रुकती है और चांद को देखती है तो कहती है कि चांद इस कलर का क्यों है। तो उससे पता चलता है कि आज जो है फुल मून डे है। इस दिन जो होता है सभी ग्रह एक लाइन में ही होते हैं और यहाँ पर जो पृथ्वी होती है वो चांद को पूरी तरह से ढक देती है, तभी इस दिन को फुल मून नाइट बोला जाता है। हम देखते हैं कि खान जो है उसी मून के आगे खड़ा होता है। ये भी एक भेड़िया है, बट वो चांद के सामने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इस दिन जो है जितने भी भेड़िए होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं।
पर खान कहता है इस चांद की रात को भी मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बाकी भेड़िए जो उसके दोस्त होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वो चांद को देखता रहता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो चांद को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, ऐसा लगता है कि चांद से उसे कुछ एनर्जी मिलती है। थोड़ी देर चांद को देखने के बाद जब वो अपने साइड में देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर सोहा आ गई है और सोहा भी उस बीच पर इतनी रात को क्या कर रही है उसे समझ में नहीं आता। वो बहुत ध्यान से सोहा को देखने लग जाता है। सोहा उसको देख रही होती है, उसे सोहा बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है। उसके बाल बहुत चमकीले लग रहे होते हैं और साथ में उसके बाल बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं और उसकी बॉडी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। खान सोचता है कि ये तो इस टाइम पे नहीं दिखती है तो आज यहाँ पर कैसे दिख रही है। वो उसके पास जाता है, कहता है सोहा। वो बोलती है कि खान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर देखने आया हूँ समुंदर को और चांद को भी। वो कहती है कि मुझे भी देखने का मन हुआ इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। खान बताता है कि तुमने जल्दी जल्दी में पैजामा पहनकर ही यहाँ पर आ गई हो। तो वो शर्मा जाती है और फिर कहता है खान कि मैं भी ऐसा बहुत बार करता हूँ जब मैं जल्दी में होता हूँ किसी काम के। और वो दोनों चांद को देखने लग जाते हैं, जहां पर खान बताता है कि ये फुल मून जो है डे ये किस तरह का डे है। वो बताता है कि ये एक तरह का इलिप्स होता है जिसके अंदर सभी ग्रह जो होते हैं चांद के पीछे एक लाइन में छुपे होते हैं और चांद जो होता है वो पृथ्वी के पीछे छुपा होता है। यानी पृथ्वी की जो शैडो होती है वो चांद पर लग रही होती है। वो कहती है कि मैं एकदम से यहाँ भागते हुए आ गई बट मुझे पता है कि वेम्पायर्स और यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट जिन डॉग्स के बारे में वो बात कर रही होती है वो डॉग्स नहीं होते, वो वुल्फ्स होते हैं। और वो यहाँ बताती है कि वो वुल्फ्स को देखना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है बट वो सिर्फ टीवी पर देखना पसंद करती है, रियल में नहीं। खान कहता है कि अच्छा ये बात है, मतलब तुम्हें वुल्फ्स कूल कूल लगते हैं। वो कहती है कि हाँ वो कूल तो होते ही हैं बट मुझे टीवी पे देखना पसंद है, रियल में नहीं। रियल में तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ मैं उनसे और वेम्पायर तो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि सोहा यहाँ से जाने लग जाती है और खान यहीं पर देख रहा होता है चांद को कि चांद के सामने वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया और सोहा जो है वुल्फ के बारे में ऐसा क्यों सोचती है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर दो लड़के, जो पर्पल कलर का लड़का है उसका नाम जीनो होता है। जीनो से वो पूछता है कि आज का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि सियोन को से मिलना है, सियोन ने कहा था कि हमें जो है एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर दो लड़के और मिल जाते हैं। उनका जो मैच होता है उसके प्रैक्टिस के बारे में वो लोग बातें करने लग जाते हैं। उनका मैच जो है यहाँ पर खान के स्कूल में रहने वाले लड़कों के साथ है, जहाँ पे खान पढ़ता है वहीं पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो कहता है कि मुझे पूछना है कि सोहा जो है बर्थडे पार्टी में कैसे आएगी, मुझे उसे एक इनवाइट भेजना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि जान अगर तुम चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो। जान यहाँ पर कहता है कि अच्छा ठीक है सिलोन, तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है उसे ये देने में तो तुम चाहोगे तो मैं दे आऊंगा, तो तुम मुझे लेटर दे दो। तो बट हम देखते हैं कि सिलोन जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये लेटर तो मैं ही देने वाला हूँ, तुम्हें नहीं भेजूंगा। क्योंकि उसे जो है डर है कहीं कि सुहा उसके साथ ना घूमने लग जाए, इसीलिए। यहाँ वो बातें कर रहे होते हैं कि सुहा के आने से पहले वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करते थे और आज वो सुहा के बारे में सभी मिलकर सोचते हैं। यानी सभी सुहा के बारे में ही सोचते रहते हैं, जितने भी लड़के हैं वो। इधर हम देखते हैं हिली जो है वो बुक लाइब्रेरी में आया होता है, लाइब्रेरी के अंदर बुक वापस करने के लिए, और जो सोहा होती है वो बुक को लेने के लिए आई होती है। तो वो हिली को देखती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बुक को वापस करने के लिए आया हूँ, ये बुक तुमने देखी होगी स्टार्टिंग में। तो वो कहती है कि हाँ तुमने जो है मेरे रूम से ये बुक ली थी। यहाँ पर हिली बताता है कि मैंने इस बुक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब मैं जो हूँ नई बुक लूंगा, इसे अभी वापस करने के लिए आया हूँ। और साथ ही हिली यहाँ पर बताता है कि जो भी वेम्पायर्स होते हैं और यहाँ पर वुल्फ्स होते हैं उनके बारे में। वो कहता है कि जो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हैं वो इलिप्स वाले दिन, जहाँ पर फुल मून नाइट हो, उसके दिन किसी लड़की को देख लेते हैं तो वो उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। अब सुहा को तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है और बहुत ज्यादा प्योर लव वाली फीलिंग देता है, क्योंकि वुल्फ जो है जब यहाँ पर फुल नाइट में देख लेते हैं, फुल मून नाइट में किसी लड़की को, तो वो सिर्फ उसके ही हो जाते हैं और किसी के नहीं। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं भी कल नाइट में गई थी बीच के ऊपर। हिली कहता है अरे तुम वहां पर गई थी किस लिए। तो वो कहती है कि बस मैं समुद्र के पास समुद्र को देखने गई थी, तब मुझे वो चांद भी दिखा और मुझे वहां पर खान भी मिला था।
तो यहाँ पर एकदम से वो टेंशन में आ जाता है। वो समझ आता है कि खान एक वुल्फ है। ऐसा हमें लगता है कि उसे पता है कि खान एक वुल्फ ही है। पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है हिली का। तो सोहा सोचने लग जाती है कि वो एकदम से ऐसा क्यों, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कैसे हो गया। जब मैंने बोला कि मैं खान से मिली तो एकदम से वो मेरी ज़्यादा चिंता करने लग गया है। यहाँ हिली उसे बोलता है कि तुम्हें जो है उनसे दूर रहना है, अगर कुछ होता भी है तो तुम मुझे बता देना। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। बट यहाँ पर सोचती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि ये लोग हर साल कंपटीशन करते हों, मैच करते हों, इस वजह से उन दोनों में चलती हो नफरत, और एक नफरत की वजह से ये दोनों ऐसा बोल रहे हों। वो कहती है कि ठीक है हिली, मैं तुम्हें सब चीज़ बता दूंगी और जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। और फिर वो किताब को रख देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि अरे तुम भी लाइब्रेरी में हो क्या। तो वो कहती है कि हाँ तुम भी लाइब्रेरी में हो। तो बोलता है कि हाँ मैं भी बुक लेने के लिए आया हूँ। ये सभी लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं बुक्स लेने की, क्योंकि इन सभी को एक्चुअल में सोहा को देखना होता है, क्योंकि ये सभी को सोहा बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए इधर हम देखते हैं सियोन जो है वो बुक्स ले लेता है, और वो भी क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल किताब होती है। वो बस यहाँ पर शो ऑफ कर रहा होता है सोहा के सामने, इसीलिए वो बुक को ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि सोहा उसको कहती है कि सही है, तुम सभी लोग पढ़ाई करते हो, मुझे भी पढ़ना पसंद है। बट इनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम सिलोन होता है। सिलोन यहाँ पर कहता है कि अरे तुम लोग एक्टिंग करना बंद कर दो और बुक्स को वापस रख दो। सिलोन को देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। बट यहाँ पर जो सियोन होता है वो अपने डर के बाद भी वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे जो है ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपने वो दोस्तों को अपने साथ कर लेता है सियोन के खिलाफ। कंफ्यूज मत होना, येलो बाल वाला जो लड़का है उसका नाम सियोन है और एक का नाम सिलोन है। तो दोनों जो है नाम सेम ही होते हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। इधर हम देखते हैं सियोन जो होता है वो कहता है कि मैं तो वो बर्थडे वाला इनवाइट देने वाला हूँ सोहा, तो तुम आओगी ना। तो वो बोलती है कि हाँ तुम मुझे दे देना, मैं आ जाऊंगी। हिली जब बता रहा होता है वुल्फ के बारे में, तो सिलोन जो है वो कहता है कि वेम्पायर ज्यादा बेटर हैं। वो जो है प्यार तो नहीं पता उनका होता है कि नहीं होता है, बट प्यार करने में वो ज्यादा अच्छे हैं। बट हम देखते हैं जैसे ही वो वेम्पायर के बारे में तारीफ करता है, यहाँ पर जो हमारी सोहा होती है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि उन्होंने जो है किस तरह अटैक करते हैं इंसानों के ऊपर। वेम्पायर्स को तो पता भी नहीं है कि उनके पास दिल है कि नहीं है। उनके पास दिल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया था छोटे में, बचपन में। तो मैं उनसे नफरत करती हूँ और सभी को उनसे नफरत ही करनी चाहिए। वेम्पायर सबसे ज्यादा बेकार होते हैं। हिली जो है उदास हो जाता है और सभी लोग इसे देखने लग जाते हैं। जो हमारी सोहा होती है उसे सभी को पता चल जाता है कि सोहा जो है वेम्पायर से सबसे ज्यादा नफरत करती है। पर ये लोग बोल नहीं सकते कि वो वेम्पायर हैं, क्योंकि ये सब चीज छुपानी पड़ती है, इसीलिए। फिर भी वो कहते हैं सोहा ठीक है कोई बात नहीं, वेम्पायर जो होते हैं बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं मुझसे नफरत करती हूँ। यहाँ पर हिली कहता है कि कोई बात नहीं, वेम्पायर से हमें तुम्हें जो है दूर रखेंगे। तो यहाँ पर सिलोन को पता चलता है कि उसके फ्रेंड को वैम्पायर्स ने मार दिया था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। अब यहाँ पर सियोन जो होता है वो सोचता है कि मैं अपना बर्थडे इनविटेशन कैसे दूं, उसे बुलाऊं कैसे यहाँ पर पार्टी के अंदर। हिली ये बात सुन लेता है और कहता है कि बर्थडे इनविटेशन मुझे दो, और देने के बाद वो यहाँ पर चला जाता है इनवाइट करने के लिए सोहा को। सियोन उस इनवाइट को दे तो नहीं रहा होता है, पर हिली फिर भी ले लेता है उसे और लेकर गेट खोलता है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जब वो इनवाइट देने जा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि फुल मून नाइट को यहाँ पर खान ने देख लिया था, जो सोहा है उसे, और सोहा वैम्पायर से नफरत करती है। तो वो थोड़ा बहुत अपने दिल के अंदर उदास है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जब सोहा को पता चले कि वो भी एक वैम्पायर है तो वो उससे प्यार ना करे और उससे दूरियां बना ले, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, सोहा ने रात को यहाँ पर देख लिया था खान को, और खान ने सोहा को देख लिया था। अब खान के दिमाग में सिर्फ सोहा रहने लगी है। सोहा वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वो अकेली बैठी होती है, जहाँ हिली उसके पास आता है और उससे बात करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर खान के दोस्त प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से मैच को खेलेंगे। बट हम खान को देखते हैं जो अलग ही दुनिया में खोया होता है। खान यहाँ सोहा को याद कर रहा होता है, क्योंकि उस रात को उसने उसको देख लिया था, तो अब उसको उससे प्यार हो गया है। उसके दोस्त यहाँ पर पूछते हैं कि क्या
तुमने जो है गेम के बारे में सुना और तुम्हारा क्या प्लान है कि गेम चलेगा या नहीं चलेगा। खान यहाँ पर अजीब सा जवाब देता है और कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, मैंने देखा नहीं। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम्हें कब से बता रहे हैं हम लोग। वो कहता है कि अच्छा मैंने सुन लिया था कि गेम का प्लान जो है बहुत अच्छा है और बहुत सक्सेसफुल काम करेगा। पर खान के इस जवाब से उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उसका ध्यान बिल्कुल भी गेम के अंदर नहीं था और उसने हमारी बातें नहीं सुनी है। बट खान कहता है कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। खान अपने दिल की बातें यहाँ पर बता नहीं रहा होता है अपने दोस्तों को। फिर वो यहाँ पर आते हैं कि बर्थडे पार्टी के अंदर जाना है कि नहीं जाना है हमको, क्योंकि इनवाइट किया है उन स्कूल के बंदों ने हमें। खान को सुहा को दोबारा देखना होता है, इसलिए वो कहता है कि हम लोग चलेंगे, तुम जो हो तैयारी कर लो चलने की। खान के दोस्तों को बहुत अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि पहले तो ये मना कर देता था, बट अभी वहाँ पर क्यों जाना चाहता है। बट उन्हें नहीं पता है कि खान के दिमाग में अभी सुहा रहती है, क्योंकि खान जानता है कि हिली और उसके दोस्त सभी वैम्पायर हैं, इसलिए वो उनसे नफरत करता है। और आप लोग सब जानते हैं कि खान और उसके दोस्त वेयरवुल्व्स हैं, तो दोनों की बनती नहीं है। बट यहाँ पर बीच में सुहा आ गई है, जिसे खान पसंद करता है और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गई है उसे, क्योंकि उस रात को उसने देख लिया था सुहा को वहाँ बीच पर, इसीलिए उसे अट्रैक्शन हो गई है। अब वो उसे दूर नहीं रह सकता, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। सीन चेंज हो जाता है और हम हिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वहाँ पर उदास बैठे होते हैं। उदास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बोल दिया था सुहा ने वैम्पायर्स के बारे में कि वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। अब यहाँ पर सुहा को सभी लोग लाइक करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं सुहा के मुंह से सुनकर कि वैम्पायर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। सलोन यहाँ पर अपने दोस्तों को समझाता है कि सुहा ने पहले से ही बता दिया था कि वो वैम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि एक वैम्पायर ने उसके प्यारे दोस्त को मार दिया था, इसलिए वो वैम्पायर से कभी भी प्यार नहीं करेगी, उनसे नफरत ही करेगी। सलोन का दोस्त कहता है कि हाँ, वो नफरत तो करेगी, बट हम उसे अपना फ्रेंड मानना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि वो हमसे नफरत करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सलोन कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुहा एक इंसान है और इंसानों को कभी भी वैम्पायर पसंद नहीं आता। और ये बात बिल्कुल सच है। इवन कि उसके फ्रेंड को किसी वैम्पायर ने मारा है तो और ज्यादा भी हमसे ज्यादा हेट करती है। अगर वो इंसान होती और हमने उसके फ्रेंड्स को नहीं भी मारा होता वैम्पायर ने, तभी भी वो हमसे इतना ही हेट करती। बट वो कहते हैं कि हमने तो उसके फ्रेंड को नहीं मारा है, तो वो हमसे हेट क्यों करती है। तो वो कहता है कि पूरे वैम्पायर से ही वो हेट करती है। सलोन यहाँ पर एक बहुत फनी से आइडिया के साथ आता है और कहता है कि हम बोल देते हैं उस जाकर सुहा को कि यहाँ पर सलोन ही वैम्पायर है। सुहा सारा गुस्सा यहाँ पर सलोन के ऊपर निकाल लेगी और हम सलोन को यहाँ पर लकड़ी से बांध कर जला देंगे, और जलाने के बाद वो जब मर जाएगा तो यहाँ पर सुहा जो है हमारे करीब आ जाएगी। सीलोन कहता है कि सोलोन जो है हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो हमारे लिए सेक्रीफाइस तो कर ही सकता है। पर सोलोन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम अपने दोस्त जो तुम्हारे भाई जैसा है तुम उसके सेक्रीफाइस कर रहे हो उस लड़की के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उसका एक दोस्त बोलता है कि ठीक है, तो हम अपनी पावर्स को उसके छुपा कर रखेंगे ताकि उसे शक ना हो कि हम ही वैम्पायर हैं। सलोन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, बट ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कही थी कि अगर उसे पता चल गया कि वो हम लोग वैम्पायर हैं तो वो किसी और को भी जाके बता सकती है, तो इसीलिए हमें उससे बात छुपा कर रखनी पड़ेगी। सलोन के इस बात से कि वो किसी और को बता देगी कि हम वैम्पायर है, कुछ लोग सहमत नहीं होते, कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सुहा जो है ये बात नहीं बताएगी, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारा सीक्रेट है। अगर वो बता देगी तो हम स्कूल से निकल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सुहा यहाँ पर बैठी होती है और बहुत ज्यादा सोच रही होती है, क्योंकि उसने रात को है ना यहाँ पर बहुत कुछ बोल दिया था और बहुत गुस्से में बोल दिया था, इसलिए वो सोचती है कि मेरा बिहेवियर जो था हिली के दोस्तों से अच्छा नहीं था, मुझे इतनी तेज नहीं बोलना चाहिए, नहीं उनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया होगा। बेशक वो वैम्पायर नहीं है, पर वैम्पायर भी तो इंसान ही होते होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए हम इंसानों को मार देते होंगे। हिली यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अरे तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम मुझे बता सकती हो। सुहा हिली को बताती है कि मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए, मेरे जो ज्यादा ही गुस्से में हो गई थी। यहाँ पर हिली कहता है कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम वैम्पायर से बहुत ज्यादा हेट करती हो। वो यहाँ पर एक एनवलप देता है और कहता है कि ये मैं तुम्हें देना भूल गया था, ये तुम्हारे लिए है। जब वो खोल कर देखती है तो उसमें इन्विटेशन होता है और वो कहती है कि ये तो एक बर्थडे का इनविटेशन है। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो पूछती है कि ये किसके बर्थडे का इनविटेशन है। तो वो बताता है कि हम सभी दोस्तों का बर्थडे एक दिन ही आता है। सुहा बोलती है कि ऐसा क्यों, तुम सभी का बर्थडे एक दिन ही क्यों आता है, ये तो बहुत अजीब है ना। हिली कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे का बर्थडे पता नहीं है, ऊपर से हमने पता नहीं है कि बर्थडे कब आता है, तो हमने एक डेट डिसाइड कर ली। वो डेट जो है तब की है जब हम सभी लोग उस अनाथ आश्रम से भाग गए थे जहाँ पर हम लोग पल बट रहे थे, हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ सलोन बताता है कि इंसानों के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था। अभी हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ पर वो लोग भाग रहे होते हैं। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि कोई हमें पकड़ तो नहीं रहा है, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ दोस्त देखते हैं पीछे और कहते हैं कि नहीं, कोई पीछा नहीं कर रहा। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर एक छोटी लड़की उनको स्टोर रूम में रहने की जगह दे देती है, जहाँ पर वो सो सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं। वो कहती है कि यहाँ कोई नहीं आता तो तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। उन्हें यहाँ पर कुछ देर छुपने की जगह मिल जाती है जहाँ पर वो सो भी सकते हैं। बट आपको जैसा पता है कि खाली पेट कोई भी बंदा सो नहीं पाता, इसलिए वो लोग यहाँ पर खिड़की खोल कर देख रहे होते हैं कि बाहर क्या है। तो बाहर उन्हें बहुत सारी मुर्गियां मिलती हैं
अभी उनसे रहा नहीं जाता है, इसलिए वो मुर्गियों को मारकर उनका खून चूस लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर उनके लिए चाय लेकर आती है और बट वो देखती है कि वो लोग खून पी रहे हैं, तो वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागते हुए अपने पापा को बता देती है कि ऐसे ऐसे लड़के यहाँ पर शोरूम के अंदर आए थे जो खून पी रहे थे। तो उसका पापा समझ जाता है कि वो वेम्पायर से, तो वो सभी गाँव वालों को लेकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो बोलती है कि तुम्हें वहां से नहीं भागना चाहिए, चलो आप वापस चलो वहीं पर। वो लेडी उन सभी को उठाकर वहीं पर ले जाती है जहाँ से वो लोग भागे थे, यानी अनाथ आश्रम से, और फिर से वो वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए सारे वेम्पायर भी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और वेम्पायर्स ने इंसानों के बीच में रहने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। वो लोग जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रहते हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, पर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो वेम्पायर हैं। तो क्या तुम्हें किसी पर शक होता है? नीचे कमेंट में लिखो क्या वो वेम्पायर है। लिली यहाँ पर सुहा से पूछता है चेरिस के बारे में, तो सुहा बताती है कि चेरिस जो है वो मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे पावर्स को देखकर मुझे खुद डर लगा करता था, बट वो मेरे पावर्स को देखकर डरता नहीं था। मुझे लगता था कि मैं एक वेम्पायर हूँ, इसीलिए ये मेरे पास पावर है। बट एक दिन वो मनुष्य दिन आ गया जहाँ पर उसके घर पे आग लग गई थी और वो घर के अंदर फंसा हुआ था। मेरे मॉम डैड ने मना किया था कि अपनी पावर्स को कहीं भी दिखाना नहीं है, और मैं क्या करती, मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं उस घर के अंदर चली गई अपने दोस्त को बचाने के लिए। और मैं उसे आसपास देख रही थी क्योंकि वही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त था। साथ में मुझे मॉम की बात याद आ रही थी। मॉम ने कहा था कि अपनी पावर्स का यूज करोगी, और डैड ने भी कहा था कि अपनी पावर्स का यूज करोगी तो तुम्हें सभी लोग वेम्पायर समझेंगे। बट मैंने उनके बारे में सोचा नहीं और मैंने अपनी पावर्स का यूज किया। मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो एक अलमारी के नीचे दबा हुआ है, और मैं जो हूँ उस अलमारी को उठाने के लिए चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, क्योंकि उस अलमारी को मैंने खुद ही उठा दिया था। चेरिस मुझे देखकर बोलता है कि मुझे बिलीव था कि तुम जरूर आओगी मेरे पास मुझे बचाने के लिए, तुम पे ही भरोसा था मुझे। इस तरह से मैंने अपने दोस्त को बचा लिया। मेरा दोस्त चेरिस कहता था कि अगर तुम लगता है कि तुम एक वेम्पायर हो तो तुम मेरे या गर्दन के ऊपर बाइट करके देख सकती हो कि तुम वेम्पायर हो कि नहीं हो। मैंने बाइट किया था और मुझे पता चल गया कि मैं एक वेम्पायर नहीं हूँ। जितना मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था, उतना दोस्त चेरिस को मेरे ऊपर भरोसा था, इसीलिए शायद उसने कह दिया कि मेरे नेक पे बाइट करके देख लो। उसके बाद मेरा प्यारा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, तो उसे वेम्पायर ने मार दिया था। इसलिए मैं वेम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हिली यहाँ पर कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे भी बाइट करके देख सकती हो नेक पे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूंगी, और वो शर्माने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब कैसे बाइट कर सकती हूँ। हिली यहाँ पर शर्ट को उतारने लग जाता है, बट वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे बोलती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे जो है बाइट नहीं करना है। तो वो यहाँ पर रुक जाता है, कहता है कोई बात नहीं। हिली कहता है कि मैं तो बस बता रहा था तुम्हें कि तुम चाहो तो मुझ पे भी ट्रस्ट कर सकती हो अपने दोस्त की तरह, मैं भी तुम्हारे लिए ट्रस्ट करता हूँ तुम पर। सुहा कहती है कि क्या ऐसी बात है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नेक पे बाइट करके देखो कि क्यों तुम वेम्पायर हो कि नहीं हो, पता चल जाएगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हिली यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है, तो सुहा कहती है देखा, जिस तरह से मैं शर्मा रही थी वैसे ही तुम शर्मा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बाइट नहीं कर सकती हूँ। सुहा बताती है कि स्कूल के अंदर आने की वजह एक थी कि यहाँ की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, और उन पुरानी किताबों के अंदर वेम्पायर्स के बारे में लिखा गया होगा, और मैं किसी वेम्पायर का एक वीक पॉइंट ढूंढना चाहती थी ताकि मैं वेम्पायर को मार सकूं। यहाँ पर वो बताती है कि जब मैं उस वेम्पायर से मिली थी, जो यहाँ पर मैं घूमने के लिए गई थी ना यहाँ पर सिलोन के साथ, तब मैं उससे वेम्पायर से मिली थी, तो मैं एकदम से डर गई थी उसका चेहरा देखकर। मेरा बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। अब मुझे तो लगता नहीं है कि मैं वेम्पायर को मार सकती हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे वेम्पायर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। सोहा और हिली जब दोनों बात करते हैं तो सोहा का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है हिली से बात करके, तो वो अब उसका मूड ठीक है, तो अब वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर खान के दोस्त जो होते हैं अभी भी पता लगा रहे होते हैं कि उसका जो मिसिंग दोस्त है वो कहाँ पर है, और खान के तीनों दोस्त यहाँ पर अपडेट भी देते हैं। जो खान होता है उसे बताते हैं कि अभी तक हमें जो है मिला नहीं है कोई भी क्लू, बट हमारा जो फ्रेंड मिसिंग है वो इसी एरिया के अंदर मिस है। साथ में उस लड़की का पता भी लगा रहे होते हैं जो लड़की मर गई थी, जो सभी लोग सोचते हैं कि वेम्पायर ने उसे मार दिया था। यहाँ पर खान बताता है कि हाँ, अगर हमें वेम्पायर मिलते हैं तो हम उनके बारे में जानकारी जरूर इकट्ठी करेंगे, जैसे कि उनके वीक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। वेयरवुल्व्स जो होते हैं वेम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वेम्पायर इनको पसंद नहीं करते, इसलिए वो लोग यहाँ पर क्लू ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे दोस्त कैसे मिसिंग है, क्या उसे वेम्पायर लेके चला गया है या वेम्पायर ने उसे मार दिया है, और क्या उस लड़की को भी वेम्पायर ने मारा था। खान कहता है कि तुम लोग ढूंढना स्टार्ट करो, मेरे को कोई काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो रूम से बाहर चला जाता है। जहाँ पर खान के दोस्त देखते हैं कि वो एकदम से रूम से बाहर चला गया, यानी कोई उसे टेंशन है। तो क्या उसे टेंशन हो सकती है? हो सकता है कि वो सही से ट्रांसफॉर्म नहीं हो उस मून के दिन, इसी वजह से हो सकता है कि वो उदास हो। यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि एक और वेम्पायर है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, तो ट्रांसफॉर्म होने वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। खान यहाँ पर पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बन पाता है चंद रात को, और यहाँ पर सलोन जो होता है वो पूरी तरह से वेम्पायर नहीं बन पाता है, इसलिए दोनों को कंफ्यूजन होती है। जंगल के बीच में एक घर होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि
वैम्पायर और उसके दोस्त यानी हिली और उसके दोस्त यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं बर्थडे पार्टी की। यहाँ सलोन पूछता है कि खान और उसके दोस्त यहाँ बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं क्या। तो दोस्त उसके बताते हैं कि पता नहीं, हमने तो इनवाइट किया है क्योंकि सोहा ने कहा था इनवाइट करने के लिए, तो इसलिए हम मुझे इनवाइट करना पड़ गया। तभी एक दोस्त यहाँ पर केक ही नीचे गिरा देता है। हिली कहता है कि अरे मेन चीज ही नीचे गिर गई, अब क्या करें। तो एक दोस्त आता है और कहता है कि हमें जो है केक को दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना केक के पार्टी तो नहीं हो सकती। तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ। अब उसका वो दोस्त होता है बहुत ही फास्ट जाता है यहाँ पर, तो जल्दी से सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जब ड्राइंग को देखा जाता है ध्यान से तो उसमें भी एक दिक्कत मिल जाती है। तो कुछ दोस्त उस ड्राइंग को ठीक करने लग जाते हैं और कुछ दोस्त यहाँ पर खाना बनाने लग जाते हैं। बर्थडे पार्टी से पहले तैयारी करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जहाँ पर उनका केक नीचे गिर जाता है, उसने केक दोबारा बनाना पड़ता है। इसके अलावा बर्थडे पार्टी के अंदर बहुत सारा खाने के सामान होते हैं, वो भी उन्हें बनाना पड़ता है। तो वो लोग सभी बनाते हैं और तैयारी करते हैं जोरों शोरों से। फाइनली उनकी जो तैयारी होती है वो कंप्लीट हो जाती है और खाना पूरी तरह से बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आकर वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सोहा सबसे पहले अंदर आती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर इतनी अच्छी जगह होगी। यहाँ पर हिली कहता है कि ये जगह जो है, जब हम वहाँ से भागे थे तो हमें एक अच्छे इंसान ने ये जगह गिफ्ट कर दी। अब तो वो इस दुनिया के अंदर तो नहीं है, बट ये जगह हमारी है तो हम इसे संभाल कर रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हिली कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं। सोहा कहती है कि ये फूल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वह हम देखते हैं कि यहाँ पर सिलोन कहता है कि ये फूल तो मैंने ही लगाया है। हिली कहता है अरे ये झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोलता है, ये फूलों की देखभाल हमारे दोस्त सभी लोग मिलकर करते हैं। वो कहती है कि हाँ, ये फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लगे मुझे, ये गार्डन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी हम देखते हैं खान और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो सोहा को देखते हैं। खान स्माइल करता है बट हिली की स्माइल जो है एकदम से गायब हो जाती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज सपोर्ट करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड। डार्क मून के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हेली और उसके दोस्त किस तरह से बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे के बाद वो खाना भी खाते हैं और वो सभी वैम्पायर हैं तो आपको पता ही है वो क्या खाते हैं। सोहा जंगल में जाते हुए मुसीबत में पड़ जाती है। चलिए फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सोहा जंगल को पार करते हुए बर्थडे में आ जाती है, जहाँ पर हिली और सिलोन उसका वेलकम करते हैं। सोहा यहाँ पर कहती है कि बहुत अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं तुम्हारे बगीचे के अंदर। सिलोन कहता है कि मैंने ही तो लगाया है। सिलोन सोहा की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कहता है। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं इस घर को लेने के लिए, तब जाके ये घर हमें मिला है। और ये बात वो सोहा को नहीं बता सकते कि उन्होंने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए हैं और ये घर किस तरह से लिया है, बट वो घर को बता देते हैं कि ये हमें गिफ्ट में मिला है। खान और उसके दोस्त भी पार्टी के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर सिलोन और हिली दोनों ही उदास हो जाते हैं कि ये दोनों भी यहाँ पर आ गए। बट उन्हें जो है इन्वाइट यहाँ पर सोहा ने किया था, इसीलिए हिली उसको मना नहीं कर पाया सोहा की खुशी के लिए। सोहा उनको देखकर खुश हो जाती है। खान कहता है कि तुमने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ गया। सोहा कहती है थैंक यू मेरी बात रखने के लिए। अब हमें बड़े पार्टी के अंदर और भी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं कि वो सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर सोहा खाने को देखती है और कहती है कि वाह इतना सारा खाना बना दिया। अब हिली और उसके दोस्त जो है यहाँ पर उनको बुरा लग रहा होता है क्योंकि खान और उसके दोस्त आ गए हैं। खान और उसके दोस्त को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वैम्पायर आ चुके हैं। वैम्पायर और वेयरवुल्व्स आपस में नफरत करते हैं, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं और पार्टी को कुछ देर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। जहाँ पर खान जो होता है सोहा से बातें करने लग जाता है क्योंकि खान ने सोहा को एक फोटो भेजी थी जो कि एक वेयरवुल्फ की थी। हिली और उसके दोस्त यहाँ पर चौंक जाते हैं कि खान इतनी आसानी से सोहा से बातें कर रहा है और खान के दोस्त भी चौंक जाते हैं। खान का एक दोस्त आता है और कहता है कि क्या खान तुम जो हो सीधा सोहा को मैसेज करते हो? ऐसा इसलिए वो बोलता है क्योंकि उसे लगता नहीं था कि खान के पास सोहा का नंबर होगा और खान जो है वो मोबाइल फोन पे मैसेज करके बात करता होगा। उसका दोस्त पूछता है सोहा से कि उसने क्या मैसेज किया है, तो सोहा उसके फोन में दिखाती है कि उसने मुझे एक ये फोटो भेजी है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। वो एक बेबी वेयरवुल्फ की फोटो होती है। उसके दोस्त भी खुश होते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ की फोटो भेजता है इसीलिए, और यहाँ पर वेयरवुल्फ को वो पसंद भी कर रही है सोहा इसीलिए। बट हम देखते हैं कि हिली का एक दोस्त जो है सिलोन यहाँ पर आ जाता है और कहता है, खान बोलता है कि मुझे वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सुनकर यहाँ पर जो सोहा होती है वो बोलती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है वेयरवुल्व्स। कुछ देर बाद यहाँ पर सोहा गिफ्ट देती है यहाँ पर हिली और उसके दोस्तों को, क्योंकि वो बर्थडे का एक गिफ्ट लेकर आई होती है, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि थैंक यू। और जब वो गिफ्ट को ओपन करके देखते हैं, हिली और उसके दोस्त को ये उम्मीद नहीं थी कि ये गिफ्ट उन्हें मिलेगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर खान और उसके दोस्त ये देखकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सोहा ने जो गिफ्ट दिया होता है उसके अंदर वैम्पायर को दूर रखने का औजार दिया होता है। इसी वजह से वो लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जिसे उसने गिफ्ट दिया था वो सभी वैम्पायर ही हैं। अब खान और
उसके दोस्त कहते हैं कि हमें भी तुम्हें एक गिफ्ट देना है, क्योंकि वो भी गिफ्ट लेकर आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि खान और उसके दोस्त यहाँ पर गिफ्ट को दे देते हैं, और जब यहाँ पर गिफ्ट खोल के देखा जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, जो भी हिली के दोस्त होते हैं। बट यहाँ पर खुश हो जाती है सोहा। तो दोबारा यहाँ पर खान हंसना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो सेम ही गिफ्ट होता है जो यहाँ पर सोहा ने दिया होता है, वैसा ही कुछ गिफ्ट यहाँ पर इसके दोस्तों ने दिया होता है वैम्पायर से बचने के लिए। खान के और उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, और यहाँ पर सोहा बहुत ज्यादा खुश होती है। बट हिली और उसके दोस्त बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं, तो इसलिए खान और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम हमारे दिए गए गिफ्ट से खुश नहीं हो। खान और उसके दोस्तों को पता होता है, क्योंकि हिली और उसके दोस्त जो है यहाँ नहीं बताएंगे कि वो एक वैम्पायर है, क्योंकि सोहा वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। इसीलिए खान एक और गिफ्ट लेकर आया होता है यहाँ पर सोहा के लिए, और वो सोहा पूछती है कि क्या मैं इसे अभी ओपन कर सकती हूँ। यहाँ पर खान बोलता है कि बिल्कुल कर सकती हो। जब सोहा वो गिफ्ट को ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक फोटो है, जो कि एक बेबी बेयर वुल्फ की है। जो फोटो उसने सेंड किया था, उसी फोटो का उसने फ्रेम बनाकर उसे दे दिया था। आज से पहले इतना क्यूट फोटो मेरे पास कभी नहीं था, तुमने ये मुझे फोटो दिया, ये सबसे ज्यादा क्यूट है और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है उस फोटो को देखकर। हिली भी यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि जब से खान यहाँ पार्टी के अंदर आया है, वो तब से यहाँ पर सोहा से ही बातें करे जा रहा है, उससे दूर हट ही नहीं रहा। सिलोन यहाँ पर खान के दोस्त को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो खान है, उसने रात को देख लिया था। उस रात को फुल मून नाइट थी और उसी रात को उसने सोहा को देख लिया था, तो उससे कुछ होगा क्या। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल होगा। सिलोन बोलता है कि जो भी होगा मैं उसे होने नहीं दूंगा। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो, और वैसे तुम ही वेयरवुल्फ हो। उस रात को तुम भी ट्रांसफॉर्म हुए थे, और जब तुम उस रात को ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। तुम जो हो वेयरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, बट पूरी तरह नहीं हो पाए थे। सेम वो खान भी ऐसा ही है। अभी वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम एक गेम को खेलना स्टार्ट करेंगे। उस गेम के अंदर जो है हम सभी को कार्ड देंगे। उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है वेयरवुल्फ्स और यहाँ पर गाँव के विलेजर। तो कुछ लोग गाँव के विलेजर बनेंगे और कुछ लोग यहाँ पर वेयरवुल्फ्स बनेंगे। एक गांव था जहां पर कुछ गांव वाले खुशी खुशी रहते थे, बट वहां पर वेयरवुल्फ रात को आते थे और उन गांव वाले को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और दिन में बिल्कुल इंसानों की तरह गांव के अंदर ही घुमा करते थे। बट रात को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर रात को गांव वालों को ही मार दिया करते थे। बट अब इस गेम में हमारा यही काम है कि हमें उस वेयरवुल्फ को पहचानना है कि वो भेड़िया असल में है कौन। सभी कार्ड सभी दोस्तों को दे दिए जाते हैं। उनमें से कुछ जो है वो वेयरवुल्फ होते हैं और कुछ होते हैं गांव वाले। अब आंखों को बंद करना है। सभी लोग आंखों को बंद कर लेते हैं, और जब आंखें खोलेंगे तो सभी लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ वेयरवुल्फ कौन है। आंख बंद कर लेते हैं सभी लोग धीरे धीरे करके। सभी लोग एक दूसरे के शक्ल को भी देख रहे होते हैं कि कौन जो है अलग रिएक्शन देखता है। उसमें जो है हमें देखना है कि कौन अलग रिएक्ट करता है, उससे पकड़ा जाएगा कि वो वेयरवुल्फ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला एक ही लड़का होता है। सोहा को इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, और सोहा जो है गांव वाली बनी होती है और हिली भी गांव वाला बना होता है। मेनली जो वेयरवुल्फ बने होते हैं वो खान और उसके दोस्त बने होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में भी वेयरवुल्फ ही है। फिर हम देखते हैं कि जब वो सब आंखें बंद करके दोबारा खोलते हैं तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं तो वेयरवुल्फ नहीं हूँ। सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि मैं तो नहीं हूँ, बाकी मैं तो विलेजर हूँ। ऐसा वो बोल रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन से, ना कि बोलकर। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखा रहा होता है कि वो वेयरवुल्फ नहीं है। जब पूछा जाता है तो सभी लोग एक साथ एक लड़के को इशारा करते हैं। वो कहता है कि अरे तुम सबको ऐसे पता कैसे चल गया कि मैं ही एक वेयरवुल्फ हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम जो हो एक बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रहे थे, तुम बचने का ट्राई कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा था कि तुम डर रहे हो, इसीलिए हमने आसानी से तुम्हें पहचान लिया। अभी उनका दोस्त एक केक लेकर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग केक को काटते हैं और सभी लोग आपस में खाने लग जाते हैं केक को। सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सोहा यहाँ पर हिली से बोलती है कि ये बर्थडे पार्टी में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जो तुमने मुझे इनवाइट किया। मैं कभी भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी, ना ही मैंने अपना कभी इस तरह से बर्थडे मनाया है, ना मैंने कोई केक काटा है। वो कहता है कि ठीक है, अगली बार जो तुम्हारा बर्थडे आएगा उसमें भी ऐसा ही करेंगे। वो कहती है कि मैं चाहूंगी कि मैं उस समय भी पूरी पार्टी की खुद तैयारी करूँ, सब कुछ खुद देखूं, क्योंकि मुझे वो करना है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक लीडर बनकर अपने बर्थडे पार्टी का तैयारी करना। रात हो जाती है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल ध्यान से जाना, क्योंकि जंगल का रास्ता है। वो कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान से जाऊंगी। बट हम देखते हैं खान और उसके दोस्त होते हैं जो उसे बुला रहे होते हैं और कहते हैं साथ में चलते हैं। हिली उदास हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। रास्ते में खान यहाँ सोहा से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें और ज्यादा मैसेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सोहा कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो और मैं तुम्हारे मैसेज को जरूर पढ़ूंगी। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू। तभी यहाँ पर सोहा को याद आता है कि जो खान ने गिफ्ट दिया था वो मैं उसके घर पे ही भूल के आ गई हूँ हिली के, तो मुझे वापस लेने जाना पड़ेगा। खान से वो बोलती है और कहती है कि मैं जाके अभी आती हूँ।
जब सोहा पहुंचती है तो देखती है कि सभी लाइटें बंद हो गई हैं और वो देख नहीं पा रही होती है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। वो उस फोटो को उठा लेती है जो खान ने दिया था। तभी वो हिली और उसके दोस्तों को देखती है कि एक कमरे में वो लोग एक एनिमल को खा रहे हैं और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उनके मुंह पर खून लगा होता है और हिली के भी। सोहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं बहुत ज्यादा और वो सोचती है कि ये क्या हो गया, ये जो है सभी के सभी वेम्पायर हैं। वो डर के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। हिली जो होता है उसके पीछे भागता है और उसे रोकने का ट्राई करता है। वो समझा रहा होता है बट वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। सिलोन यहाँ पर सभी दोस्तों को रोकता है और कहता है अगर हम उसके पास पहुंच भी गए तो हम क्या बोलेंगे, हमें तो पता है ना कि वो कितना ज्यादा हेट करती है वेम्पायर से। अगर हमने भागकर उसे रोक भी लिया तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उसके आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नफरत करती है वेम्पायर से। यहाँ पर हिली कहता है मैं जाकर उससे बात करता हूँ कि वो ये बात किसी और को ना बता दे। उनमें से एक दोस्त जो होता है वो अपने पावर का यूज करके पता लगाता है कि वो कहाँ पर है। तो वो जंगल में जा रही होती है और वो कहता है कि जंगल के आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, हो सकता है वो एनर्जी जो है किसी जंगली जानवर की हो, तो हमें जाकर उसे बचाना पड़ेगा नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। सुहा रास्ते में सोच रही होती है कि हिली ने मुझे कहा था कि वो विश्वास करता है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, तो क्या हिली को पहले से ही पता था? क्या मेरे अंदर से वैम्पायर एनर्जी नहीं आती है? उसे पता था कि क्योंकि वो खुद ही एक वैम्पायर है। क्या उसके सभी दोस्त एक वैम्पायर है जिसकी वजह से वो अपना पावर यूज कर पाते थे? जब मैंने हिली को बोला था कि तुम मेरे नेक पर बाइट करके देख लो तुम वैम्पायर हो कि नहीं हो, तो उसने मना कर दिया था क्योंकि अगर वो बाइट करता तो वो यहाँ पर सारा खून निकाल लेता मेरी बॉडी का, क्योंकि वो एक वैम्पायर था। वो भाग ही रही होती है लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में यहाँ पर वो गिर जाती है और गिरते हुए भी वो यही सोच रही होती है कि हिली ने ऐसा क्यों किया। सोहा जो होती है उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, एक फ्रेंड होता है जिसे वैम्पायर ने मार दिया था। तो वो स्कूल में आई और सोचा कि अभी नए दोस्त बना लूंगी और उन दोस्तों के साथ अच्छे से रहूंगी, शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो हिली के दोस्तों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में थी और अपने फीलिंग्स को शेयर कर पा रही थी। बट अब उसे पता चल गया है कि वो सभी वैम्पायर है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है और मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वैम्पायर आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है सोहा की। उसकी आवाज निकल नहीं पा रही होती है, मन के अंदर वो खान चिल्ला रही होती है कि खान मेरी हेल्प करो। इस बार वो मन के अंदर हिली के बारे में नहीं सोच रही होती है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हेल्प करने के लिए ही हिली आगे आता है। वो सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। हिली यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पर वैम्पायर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आगे आ गया। यहाँ पर सोहा और ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है एक बार प्लीज बोल दो कि तुम वैम्पायर नहीं हो। हिली जो होता है वो उसकी आंखों से आंखें मिला नहीं पा रहा होता है और सोहा उसकी आंखों में देख रही होती है इस उम्मीद से कि वो बोलेगा कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ। वो बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जंगल के अंदर से एक लड़का यहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पर लगता है कि खान उसके पास आ रहा है, बट वो खान नहीं होता है। उसका नाम होता है चेरिस। चेरिस वही लड़का होता है जो सोहा का बचपन का दोस्त है। हिली यहाँ पर चेरिस को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सोहा उसके पास जाती है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, बट मैं डर रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं जिंदा हूं, और अगर मैं एकदम से तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम जो हो बहुत ज्यादा डर जाती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा, मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ। चेरिस कहता है सोहा से क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली जो है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका दोस्त टेलीपैथी की हेल्प से बताता है उसे कि सोहा के पास कोई बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसे कि कोई वैम्पायर के अंदर एनर्जी आती है, बट नॉर्मल वैम्पायर से वो बहुत ज्यादा अलग है। हम लोग अभी वहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वैम्पायर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, तो हम इनसे लड़ने में बिजी हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना। सोहा बहुत ज्यादा करीब होती है यहाँ पर चेरिस के, लेकिन जब हम देखते हैं कि हिली बहुत ध्यान से उसे देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये भी एक वैम्पायर है। जो हिली वैम्पायर है वो कुछ ज्यादा बेकार वैम्पायर नहीं है, अच्छा तरह का वैम्पायर है, बट यहाँ चेरिस जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक वैम्पायर होता है, जो सोहा को बोल रहा होता है कि तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। उससे पहले ही यहाँ पर आ जाता है हिली और उसका गर्दन पकड़ लेता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। हिली सोहा को धक्का दे देता है ताकि उसे कुछ हो ना जाए और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा सोहा को इस एपिसोड में 2 बार धोखा मिला, तो क्या अब वो किसी के ऊपर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि बार बार भरोसा टूटने पर इंसान जो होता है वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्यार के अंदर ट्रस्ट इशू नाम का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मुझे पता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो सभी लोग अपना अपना प्लान नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी को पता थोड़ी चलना है कि किसने क्या कमेंट किया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।